अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कावा सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून देव सभी को। गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है M&M, माय फेवरेट स्टॉक। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, कल 5 हफ्ते की गिरावट देखी हमने और करीब 2 हफ्ते से हम एक अपमूव देख रहे हैं। ट्रेड कर रहे हैं 3696 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 3660। जानबूझ के थोड़ा डीप स्टॉप है, लेकिन टारगेट भी अच्छा होना चाहिए ना, तो 3750 टारगेट है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। यस, M&M। ओके, एमएनएम प्रकाश सर का ट्रेड है। एक बार जरा एमएनएम को लख रखिएगा स्क्रीन पे 3698 याद रखिएगा। एमएनएम ऑलमोस्ट अब पिछली सीरीज के हाई को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता है 3700 के जोन को। मानस, गुड आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए एचपीसीएल में अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी यहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन दिया था, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे एचपीसीएल में देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 489 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 510 के नेक्स्ट टारगेट होंगे एचपीसीएल के लिए। 500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसमें 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 22 रुपए तक के टारगेट पास होंगे। ओके, एचपीसीएल यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आ गई। अच्छा करता हुआ ये स्टॉक। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस वक्त की पिक क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया। और हम साल के आखिरी डे पे ट्रेड करें और मार्केट अच्छा है तो 2026 भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे में चलते हुए एसबीआई लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद में एक अच्छा रुझान आता हुआ नजर आ रहा है। तो एसबीआई लाइफ पे नजर बनाए रखें। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में करीबन 2150 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1975 का। ओके, अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आनंद जी, देखिए मेरी नजर कोटक बैंक के चार्ट के ऊपर है। एक बेहतरीन चार्ट है। कंसोलिडेशन के बाद आज का ब्रेकआउट विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाया है। स्टॉप लॉस होगा करीबन 2170 का, 2175 का, थोड़ा छोटा ही रखते हैं। 2175 का स्टॉप लॉस और 2200 के ऊपर का बाय। टारगेट होगा इसका 2230 से लेके 2250। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आपका बाय कॉल। विकास जी, गुड आफ्टरनून आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, बैंकिंग में मुझे एक्सिस बैंक स्ट्रांग लग रहा है। हमने हमारे क्लाइंट को भी एक स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं और ओवरऑल यहाँ पे सेटअप बहुत पॉजिटिव बनते हुए देखने मिल रहा है। 1320 का यहाँ पे ऊपर में टारगेट देखने मिलेगा और नीचे में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में जो देखने मिल रहा है वो 1245 का है। तो 1245 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को बाय करना है 1320 के टारगेट। ओके, तो फिर विकास जी की पिक होगी एक्सिस बैंक पर। यहाँ पे खरीदारी की राय है। बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा दमखम नजर आ रहा है। कल भी इनफैक्ट हमने देखा बैंकिंग स्पेस ने एक अच्छा सपोर्ट किया था बाजार को, लेकिन टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। यहाँ पर एक एक करके आपके स्क्रीन पे रखते हैं ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। प्रकाश गाबस ने कहा है मेरा फेवरेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 3750 के टारगेट देख रहे हैं वो। खरीदारी की राय ऑब्वियसली 3660 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मानस जी ने एचपीसीएल को पिक किया, पूरे पैक में गजब का मूव, तो 510 के टारगेट देख रहे हैं वो। 489 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष कयाल जी ने एसबीआई लाइफ को चुना है खरीदारी के लिए। अच्छा करता हुआ ये भी स्टॉक और 2150 के टारगेट है। 1975 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। राजेश सातपुत्र जी को कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आ रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से। 2250 तक के कह रहे हैं वो ये जा सकता है और 2175 का लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कीजिए। विकास जी भी एक्सिस बैंक को ही चुन रहे हैं बैंक स्पेस से और 1320 के टारगेट देख रहे हैं वो। 1245 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो ये तो होगी टेक्निकल कॉल्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होना चाहिए ये समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साल के आखिरी दिन में हैं हम और कोई ऐसा पिक जो 2026 में गजब की कमाई कराए सर, कौन सा स्टॉक होगा वो? धन्यवाद श्रेया जी। प्रयास तो हमारा यही रहता है कि हर बार ऐसे विकल्प दे के निवेशकों को लाभ हो। अब ये तो परमात्मा पे है कि क्या होता है शेयर बाजार में, लेकिन बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले एक छोटा डिस्क्लोजर पहला दे देता हूँ कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी स्तर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। और आगे बढ़ने से पहले श्रेया जी, आपको, अनुज भाई को, वीरेंद्र जी को, आप सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को, मंच पर उपस्थित महानुभावों को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित और हमारे तरफ से, और प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। विकल्प बेहतरीन, अगर एक
कंपनी जो मेरे ख्याल से पिछले 8 दशक से हमारे भारत देश में स्थापित है, चौतरफा फैला हुआ कारोबार है और रक्षा क्षेत्र में भी बढ़िया योगदान रही है, वो है लार्सन एंड टुब्रो LNT। श्रेया जी, मैंने एक इतिहास रहा है, जुड़ा हूँ शेयर बाजार से, 3 दशक का अनुभव है और मैंने जहाँ तक देखा है मेरे ख्याल से लार्सन एंड टुब्रो ने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप निरंतर इतिहास देख लीजिए तो शानदार से शानदार मुनाफा लंबी अवधि के लिए निवेशकों को खड़ा करके दिया है। और जिस विभिन्न क्षेत्र में ये काम करती है, आने वाले भविष्य में लग रहा है कि बहुत सारे बेहतरीन ऑर्डर्स चारों तरफ से इनको मिलेंगे और इतनी अनुभवी है ये कंपनी के ऑर्डर एग्जीक्यूशन तीव्र गति से करती है, जिसके कारण नतीजों में बड़ा परिवर्तन होता है। क्लिकी है कैप गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। नम्र विनंती ये होगी कि आपकी समय सीमा जो है वो पर्याप्त रखें लंबी अवधि।